तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, हम लोग 2020 जेई मेंस का क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं जो 2 सितंबर 2020 को पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, हम लोग 12 क्वेश्चन कर चुके थे, 13वां क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं आज। ठीक है, 12 क्वेश्चन हम लोग कर लिए। 13वां क्वेश्चन क्या बोलता है? इन जनरली अगर हम बात करें द प्रॉपर्टी, सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहा है तुमको, दैट शो एन ऑपोजिट ट्रेंड शो करना चाहिए इन कंपैरिजन टू अदर प्रॉपर्टीज अक्रॉस पीरियड इज। कौन कौन सा? एक आयोनाइजेशन इंथैल्पी दे रखा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। ये 4 प्रॉपर्टी है, उसमें से ऑपोजिट ट्रेंड कौन रखता है अक्रॉस पीरियड। अगर हम पीरियड वाइज बात करें बच्चा लोग, तो ये लेफ्ट टू राइट हो गया। लेफ्ट टू राइट तुम्हारा पीरियड इन पीरियोडिक टेबल, लेफ्ट टू राइट। अगर लेफ्ट टू राइट का बात करें तो नंबर ऑफ सेल नहीं बढ़ता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बढ़ता है, जिसके कारण से उसका रेडियस कम हो जाता है। बात समझा? तो एटॉमिक रेडियस तुम्हारा कम हो रहा है, तो एटॉमिक रेडियस कम होने से आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब होता है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ना ऑफ एन गैसियस एटम। तो एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी लगता हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो कहीं ना कहीं अगर साइज छोटा हो जाएगा या फिर रेडियस कम हो जाएगा, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा हो जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा, रेडियस कम, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगा। अगर तुम लेफ्ट टू राइट चलोगे, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होने के कारण से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाएगा। तो ये भी ज्यादा हो रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये भी तुम्हारा क्या, आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का बात करें तो इधर से इधर तुम्हारा क्या होता है? ज्यादा हो जाता है, इंक्रीज करता है। तो ये तीनों इंक्रीज कर रहा है, लेकिन एटॉमिक रेडियस जो बच्चा वो लेफ्ट टू राइट क्या करता है बताओ? डिक्रीज कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि ये तीनों मिलकर तुम्हारा इधर लेफ्ट टू राइट पीरियड में तुम्हारा क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, और ये तुम्हारा क्या कर रहा है? डिक्रीज। तो ये एक ऑपोजिट ट्रेंड दिखाने की कोशिश कर रहा है अक्रॉस पीरियड। ये चारों प्रॉपर्टीज के कंपैरिजन में सिर्फ मैग्नीट्यूड को ले तो कार्य समझ में आ गया। सो दिस मीन द ये सी नंबर आंसर होगा ये 13वां का। ठीक है, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। क्या बोलता है? द फिगर दैट इज नॉट ए डायरेक्ट मैग्निफेस्टेशन, ठीक है, फेस्टेशन ऑफ द क्वांटम नेचर ऑफ एटम। क्वांटम नेचर ऑफ एटम, क्वांटम नेचर ऑफ एटम का अगर बात करें तो हम लोग एक ही चीज जानते हैं, रेडिएशन डालते हैं और वो रेडिएशन इलेक्ट्रॉन तुम्हारा जो है वो वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दो नेचर शो करने लगता है ना। तो रेडिएशन डालने पर अगर इलेक्ट्रॉन इधर उधर हो तो हम लोग उसको क्वांटम नेचर कहते हैं। ठीक है, अब तुम यहां से कहानी समझो। ये तुम्हारा 4 फिगर दे रखा है और कहता है कौन ऐसा फिगर है जो क्वांटम नेचर को शो नहीं कर रहा, डायरेक्ट मैग्निफेस्टेशन नहीं कर रहा है। ठीक है, एक पहला फिगर क्या दे रखा है? इंटेंसिटी ऑफ बीबीआर। बीबीआर मतलब ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। और इधर वेवलेंथ दे रखा है और एक ग्राफ दे रखा है, टेंपरेचर T1 टेंपरेचर T2। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन का बात करते हैं हम, तो उसमें से पता चल जाता है कि जब हम किसी को गर्म करते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा बॉडी जो क्या करता हो, वो लगभग सभी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता हो। ठीक है, ऑल टाइप्स ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब इट, मतलब सभी तरह का रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले और खुद क्या करे? हीट हो जाए। ठीक है, रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले, उसको ब्लैक बॉडी कहते हैं। जो ऑल तरह का रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने का क्षमता रखता है उसको हम लोग ब्लैक बॉडी कहते हैं, और उससे निकला हुआ रेडिएशन को ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं। तो कहीं ना कहीं लाइट मतलब रेडिएशन और पार्टिकल का बात हो रहा है, तो ये तुम्हारा क्वांटम नेचर ऑफ एटम को दर्शाने का कोशिश कर रहा है। ठीक है, क्योंकि लाइट और एटम से रिलेटेड बात कर रहा है। ठीक है, तो ये तुम्हारा इंटेंसिटी ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्वांटम नेचर दिखा रहा है। ठीक है, इसमें तुम बात करो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, यहां लिखे हुए काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, और यहां तुम्हारा फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट।
काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और ये तुम्हारा है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट मतलब इंसिडेंट लाइट अगर कोई भी मेटल सरफेस पर डालेंगे, यहाँ रोडियम है, पोटेशियम है और क्या है, सोडियम है, तो वहां तुम्हारा क्या बोल रहा है कि तुम डालोगे और वहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वो तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी है। तो बताओ रेडिएशन डाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है, ये भी तुम्हारा क्या कर रहा है, क्वांटम नेचर ऑफ रेडिएशन को शो करने का कोशिश कर रहा है। यहां से एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा तुम्हारा दे रखा है और इंक्रीजिंग वेवलेंथ, वेवलेंथ कहीं ना एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, कहने का मतलब ये हो गया कि कोई एटम रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लिया, क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया। एक व्हाइट लाइट रे है रेडिएशन और उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ रेडिएशन वो एटम से पास कराओगे तो वो एब्जॉर्ब कर लिया, तो एब्जॉर्ब कर लिया तो होता क्या है कि इधर से तुम्हारा क्या हो जाता है कि लाइन बीच बीच में डार्क लाइन आ जाता है। अरे बात समझा, तो कहीं ना कहीं यहाँ रेडिएशन और एक एटम से रिलेशन है जो क्वांटम नेचर शो करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि रेडिएशन हम डाल रहे हैं और कुछ अमाउंट ऑफ रेडिएशन वो क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर ले रहा है। और एक तुम्हारा क्या करता है, जो फोटोग्राफिक प्लेट बना उसमें तुम्हारा क्या हो रहा है, डार्क लाइन आ रहा है। तो ये भी एक प्रकार का, ये तीनों जो फिगर है ना वो को रिलेट कर रहा है, ये तुम्हारा क्वांटम नेचर ऑफ एटम को दिखाने का प्रयास कर रहा है। नेक्स्ट तुम देखो इंटरनल एनर्जी ऑफ आर्गन, इंटरनल एनर्जी ऑफ आर्गन और दिस वन इज टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो इसका इंटरनल एनर्जी बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से इंटरनल एनर्जी बढ़ रहा है, इसमें कोई रेडिएशन का बात नहीं कर रहा, लाइट का बात नहीं कर रहा है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि कोई एटम में लाइट का रिलेशन नहीं है, तो ये डायरेक्ट क्वांटम नेचर ऑफ एटम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, इसीलिए ये चौथा नंबर आंसर हो जाएगा बच्चा लोग। यहां बोल रहा है द फिगर दैट इज नॉट ए डायरेक्ट मैग्निफिकेशन ऑफ ये क्वांटम नंबर, मतलब डायरेक्ट नहीं दिखाने का कोशिश करें क्वांटम नंबर को, तो वो कौन सा फिगर है बताओ, इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर। बाकी सारा रेडिएशन से रिलेटेड और एटम से रिलेटेड है, एटम्स का इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है, तो कुल मिलाकर चौथा नंबर जो ग्राफ था वो रिलेटेड नहीं था। तो ये फोटो तुम छाप लो बच्चा लोग, ये फोटो तुम छाप लो। दो क्वेश्चन हम लोग करने की कोशिश किए, ठीक है, 13 नंबर और 14 नंबर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चा लोग, ये भी बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, ये सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन है, ऑर्गेनिक पेपर से है, बहुत जबरदस्त पॉइंट है, समझने का कोशिश करोगे। इसमें तुम्हारा 3 रिएक्शन दे रखा है, एक तुम्हारा ये कंपाउंड क्या बोलता है, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ सी, सी तुमको देखना है, ये सी का मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस विल बी। सीक्वेंस में तुम्हारा क्या है, ये कंपाउंड दे रखा है, उसमें एक्सेस ऑफ HBr डाला है, हीट किया थोड़ा सा, ए बना होगा कुछ, क्या बनेगा वो हम बताएंगे। फिर एल्कोहलिक KOH डाला है और H प्लस थोड़ा सा डाला है एसिडिक मीडिया में। एल्कोहलिक KOH क्या करता है वो थोड़ा सा हम तुमको बताएंगे, बी। उसके बाद ओजोन किया है, ओजोनोलिसिस तुम्हारा करने का कोशिश किया है। उसके बाद तुम्हारा क्या होना चाहिए ये पूछ रहा है, ठीक है। तो चलो फिलहाल हम लोग इसका मैकेनिज्म बनाने का कोशिश करते हैं। देखो ध्यान से समझना और बहुत अच्छे से समझना। हमारे पास क्या है बच्चा लोग, थोड़ा सा देखो, ये बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग में तुम्हारा ये O है और ये तुम्हारा क्या है, ये डबल बॉन्ड हो गया और ये तुम्हारा यहां, ठीक है। यहां से तुम्हारा HBr, एक्सेस HBr है, तो HBr अगर आएगा तो यहां H और Br माइनस, E माइनस होता है, ये क्या होता है प्लस। इसके पास लोन पेयर है, देख लो बच्चा लोग, तो लोन पेयर जैसे ये खींचेगा, तो जैसे खींचा तो कुल मिलाकर इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, कभी भी ऑक्सीजन अपने आप पर पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त नहीं कर पाता। अच्छा तुमको पूरा पूरा दिखाते, तो यहां से तुम देखो दिस वन इज बेंजीन रिंग और ये बेंजीन रिंग में यहां से तुम्हारा क्या हो गया, O हो गया, ये तुम्हारा ऐसे और कुछ ऐसे और ये बॉन्ड बन गया, यहां डबल बॉन्ड। और ध्यान देना इस पर एक हाइड्रोजन लग जाएगा तो इस पर कौन सा चार्ज हो जाएगा बताओ, पॉजिटिव चार्ज, जो बर्दाश्त नहीं कर सकता। अभी Br बचा हुआ है मेरा, है ना। अब यहां से तुम देखो कि होता क्या है, ये खींच लेता है इसको। अब जैसे ये खींचता है बच्चा लोग, तो ध्यान देना ये कि जैसे ये खींचा तो हुआ ये कि समझना पहले बात को, ये खींच लिया, यहां आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो ये खुद रेजोनेंस करने लगता है, ये डबल बॉन्ड शिफ्ट करके यहां चला जाता है, ठीक है। तो यहां आ जाता है पॉजिटिव। अब जैसे यहां पॉजिटिव आया बच्चा लोग, हम डायरेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये नेगेटिव ढाई से यहां अटैक करता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर क्या बन गया थोड़ा सा देखो, तो ये बेंजीन रिंग और ये तुम्हारा O, ये तुम्हारा H आ गया और वो प्लस चार्ज था वो खत्म, तो OH बन गया, इसको डायरेक्ट हम OH लिखा दे रहे, ठीक है। ये OH हो गया
और यहां से तुम्हारा क्या हो गया, थोड़ा समझो, ये ऐसे और ये इधर चला गया, यहां जुड़ गया Br, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड शिफ्ट करके यहां आ गया, यहां डबल बॉन्ड, और ये बॉन्ड तो था। यहां पॉजिटिव चार्ज जो आने वाला था वो खत्म कर दिया, और इसका जो पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव मिलके खत्म हो गया। अब ये चीज बन गया। अब चलो ठीक है, अब ये चीज बन गया है। अब होगा क्या, ये थोड़ा सा देखना, ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है। अब तुम देखो यहां बोलता है एक्सेस ऑफ HBr, HBr आप डालोगे एडिशन रिएक्शन शो करेगा, ठीक है। अब कैसे, यहां एसिडिक अटैक किया, थोड़ा सा समझ लिया तुम। नेक्स्ट तुम्हारा HBr अगर डालोगे तो यहां H प्लस और क्या Br माइनस फिर से आएगा। अब क्या करेगा, ये डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो जैसे डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को खींचा बच्चा लोग, तो थोड़ा सा बताओ, अगर हाइड्रोजन इस कार्बन में गया तो पॉजिटिव चार्ज यहां आएगा, और अगर हाइड्रोजन इस कार्बन में गया तो पॉजिटिव चार्ज यहां आएगा। अब तुम बताओ कि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल कहां रहेगा, ये खींचने वाला ग्रुप है। खींचने वाला ग्रुप अगर यहां है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, तो जितना ज्यादा कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तुम्हारा रहेगा उतना ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। कुल मिलाकर अगर यहां पॉजिटिव चार्ज लाते हो तो ये तो खुद मर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन का कमी है इसको, ये कह रहा है भैया मेरे पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, अगर तुम पॉजिटिव यहां लाते हो तो। और ये खींचने पर तुला हुआ है कि हम खींचबे करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। अरे समझ रहे हो, तो ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, मर जाएगा वो, समझ रहे हो। तो कुल मिलाकर ये पॉजिटिव चार्ज अगर दूर रहे, दूर, पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन का कमी है ना, तो पॉजिटिव जितना दूर रहेगा इलेक्ट्रॉन खींचने वाला से उतना ही ज्यादा स्टेबल रहेगा। तो पॉजिटिव यहां रहना चाहेगा। बात समझ में आया, मैं समझा। फिर से देखो, हम ये बताना चाह रहे हैं कि देखो हम लोग ये समझ में आ गया ना कि ये इलेक्ट्रॉन दिया, यहाँ OH हुआ, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ हुआ क्या, ये खींचना शुरू किया। तो जैसे खींचा तो यहाँ पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आया तो इसको बैलेंस करने के लिए ये डबल बॉन्ड दौड़ पड़ा, जैसे कि तो यहाँ पॉजिटिव आया। अब यहाँ पॉजिटिव आया तो ये देख था पहले से कि जहां पॉजिटिव मिलेगा वहां धन शरीर अटैक करेंगे। यहाँ पॉजिटिव आया लेकिन तुरंत अटैक नहीं कर पाया क्योंकि ये डबल बॉन्ड वहां शिफ्ट कर गया था, ये धन शरीर यहाँ अटैक किया, ऐसे कुछ बन गया। और फिर से एक्सेस में HBr डाला हुआ है बच्चा लोग, तो होता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन को यहां खींचा। अब जैसे खींचा तो यहां से दो कंडीशन हो सकता है, या तो पॉजिटिव चार्ज यहां या तो पॉजिटिव चार्ज यहां। तो पॉजिटिव चार्ज यहां आएगा तब तक ये खींचने पर लगा हुआ इलेक्ट्रॉन को, ये इलेक्ट्रॉन तुम्हारा खींचने का ग्रुप खींचता है ना, ये माइनस आई इफेक्ट शो करता है, तो इलेक्ट्रॉन को खींचता है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये इस कार्बन पर अगर पॉजिटिव रहेगा तो भैया जाएगा वो, वैसे तो इसका इलेक्ट्रॉन का कमी रहेगा और भी खींच लेगा तो कहेगा कि दम मर जाएंगे, आप जिंदा नहीं रह सकते, समझ रहे हो। तो ये पॉजिटिव जितना दूर रहेगा ना उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो H यहां जुड़ेगा और पॉजिटिव वहां जाएगा, समझ रहे हो। और जब पॉजिटिव वहां जाएगा बच्चा लोग और हाइड्रोजन यहां जाएगा तो ये नेगेटिव यहां अटैक करेगा। तो कुल मिलाकर जो डायरेक्ट हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बेंजीन रिंग और यहाँ OH हो गया, और यहां तुम्हारा क्या, ओहो, यहां तुम्हारा क्या हो गया, कुछ ऐसा और कुछ ऐसा, और यहाँ Br तुम्हारा जुड़ा हुआ है बच्चा लोग, ये पूरा एक ही लाइन लिखोगे, ऐसा नहीं कि यहाँ कार्बन समझ रहे, ठीक है। और ये तुम्हारा ऐसे कुछ था और यहाँ क्या था, ऐसे कुछ। तो इसमें तुम्हारा क्या जुड़ जाएगा बताओ, Br जुड़ जाएगा, और ये हाइड्रोजन लुप्त स्ट्रक्चर है, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ गया होगा। इस तरह का कंपाउंड कुछ बनाने का कोशिश करेगा बच्चा लोग, ध्यान दो। उसके बाद तुम्हारा क्या कर रहा है बताओ, एल्कोहलिक KOH डालने का प्रयास कर रहा है। क्या एल्कोहल, जानते हो ये क्या बना है, ये अब बन गया तुम्हारा A, ये तुम्हारा A बना है अभी तक, ठीक है। अब तुम्हारा क्या करोगे, यहां एल्कोहलिक KOH डाला है, एल्कोहलिक KOH। तो ध्यान दो, एल्कोहलिक KOH क्या करता है, तो जब भी अल्काइल हैलाइड रहता है ना तो उसका बीटा कार्बन पर बीटा हाइड्रोजन को देखता है। तो ये अल्काइल हैलाइड है, इसके पास देखो, दिस वन इज अल्फा पोजीशन, दिस वन इज बीटा, बीटा पर कोई हाइड्रोजन में नहीं है, इधर तो जाएगा नहीं, बीटा, तो यहां हाइड्रोजन है। अब क्या करता है बच्चा लोग कि इसका एक हाइड्रोजन इसका OH लेके भाग जाता है, तो यहां से बन गया क्या, H2O बन गया। अरे समझ रहे हो, अच्छा, और इसका K जो है इसका Br लेके भाग जाता है, तो कुल मिलाकर क्या बाहर निकल गया बताओ, KBr। तो ये दोनों बाहर निकल गया, तो यहां तुम्हारा क्या आ जाएगा बताओ, डबल बॉन्ड आ जाएगा। बस उसी तरह से कहानी यहां तुम्हारा करता है, देखो समझना। तो यहां से तुम देखो, यहां डबल बॉन्ड आ गया ना, ध्यान दो, यहां डबल बॉन्ड आ गया, इसका एक हाइड्रोजन, क्योंकि बीटा हाइड्रोजन, इसको हम कौन सा रिएक्शन बोलते हैं, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन।
ये जो रिएजेंट है ये क्या कराता है, बीटा इल्युमिनेशन रिएक्शन कर सकते हो या फिर डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन, मतलब वाटर भी बाहर होना, डी डी मतलब बाहर होना, हाइड्रो मतलब वाटर, हैलोजन हैलोजिनेशन मतलब एक हैलोजन मॉलिक्यूल या फिर हाइड्रोजन हैलोजन एटम भी बाहर हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज तुम समझ के रखोगे। अब कहानी यहां से बोल रहा है कि अल्कोहलिक KOH डाल दिए तो इसका OH ऑलवेज बीटा को ताक रहता है ना, बीटा हाइड्रोजन जहां देखा आराम से उस पर अटैक करता है, तो बीटा हाइड्रोजन यहां दिख रहा था, क्योंकि यहां तो बीटा हाइड्रोजन है नहीं, क्योंकि जिसमें जुड़ता है उसको अल्फा पोजीशन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं बताओ, अल्फा, तो ये तुम्हारा बीटा हो गया, ये भी बीटा होता लेकिन इसमें हाइड्रोजन है नहीं, अटैक किस पर करेगा भाई, छोड़ दिया उसको, इस पर अटैक किया, तो इसका हाइड्रोजन और इसका के तब तक था ये Br, मतलब कुल मिलाकर ऐसे करके थोड़ा सा होता है, चलो ये देखो ये है ना, तो इसका OH माइनस आया इधर से, ले भैया अटैक करेंगे और ये हाइड्रोजन यहां दिया, धाई से Br बाहर निकल गया। अरे बात समझ रहे हो, तो Br बाहर निकल गया, यहां डबल बॉन्ड आ गया, बस एक मॉलिक्यूल और था इसका KOH, और अगर इसको वाला को हटाने की कोशिश करता, ध्यान दो, ये तुम्हारा अल्फा पोजीशन हुआ और ये तुम्हारा क्या हुआ बीटा, और ये भी तुम्हारा क्या हुआ बीटा। अरे बात समझा, तो बीटा यहां जो बनने का प्रयास करेगा ये, क्योंकि इस पर एक रिएक्शन हो रहा है, नेक्स्ट तुम्हारा रिएक्शन किसमें हो जाता है, तो इसका बीटा हाइड्रोजन पर अटैक करता है, और इसका बीटा हाइड्रोजन पर कौन अटैक करता है बताओ, OH माइनस है ना, एक और, जैसे दो मॉलिक्यूल है ना, तो दो, तो एक KOH और आया और यहां अटैक करता है, देखो ये अटैक यहां किया, ये यहां और ये बाहर निकल गया। ठीक है, तो एक डबल बॉन्ड यहां बनता है, एक डबल बॉन्ड यहां बनता है, कुल मिलाकर यहां से तुम देखो ये बॉन्ड बन गया। अरे बच्चे ये तुम देख लो, ये बेंजीन है, यहाँ OH हो गया और यहाँ ऐसे कुछ, और यहाँ ऐसे, यहाँ डबल बॉन्ड और ऐसे और ऐसे, यहाँ भी डबल बॉन्ड, कुल मिलाकर ऐसा बच्चा लोग बन गया, कुछ देख रहे हो, यहाँ भी डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड, डिटेल हम तुमको समझाने का प्रयास किए। ठीक है, क्योंकि दो मॉलिक्यूल, तुम्हारा दो को Br है ना, तो ऑटोमेटिक दो मॉलिक्यूल आ जाएगा। अरे ऐसा नहीं कहोगे सर यहाँ एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है तो एक मॉलिक्यूल, अरे नहीं रे, अरे समझ रहे हो, दो मॉलिक्यूल करा दो ना, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, अब चलो यहां से, अब क्या कहता है, ये तुम्हारा B निकल गया, ये कौन निकल गया बताओ, B, कहानी समझ रहे हो। ठीक है, अब नेक्स्ट तुम्हारा क्या बोलता है, ओजोन हम डाल देते हैं, तो ओजोन का और अल्कीन का रिएक्शन तुम बहुत अच्छे से जानते हो, और नहीं जानते तो हम तुमको सिखाते हैं। देखो अगर मान लो यहां हम लिख रहे हैं, ठीक है, देखो ऐसे ही समझ जाओगे, RCH डबल बॉन्ड और CH2, अगर ओजोन इसमें डाल दिया जाए और Zn जिंक अगर डाल दिया जाए, बाकी एसिडिक मीडिया रहेगा वो तो रहेगा ही, तो होता क्या देखो, ये जो Zn है ना, इसका ऑक्सीजन को ले भाग जाता है, तो ZnO, इसको ओजोनोलिसिस रिएक्शन बोलते हैं, है ना, तो ZnO अब यहाँ दो ऑक्सीजन इस पूरे डबल बॉन्ड को तोड़ देता है, एक ऑक्सीजन उधर एक ऑक्सीजन इधर, मतलब तुम्हारा बन के जाता है RC डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइडिक ग्रुप आता है बच्चा लोग, और यहां भी तुम्हारा क्या है, दो हाइड्रोजन है, तो दो हाइड्रोजन ऐसे पसर के रहता है और डबल बॉन्ड हो जाता है, समझ में आया, ये भी एल्डिहाइड बन जाता है। तो कुल मिलाकर एल्डिहाइडिक ग्रुप बनाने का कोशिश करता है, तो जैसे तुम यहां ओजोन डालोगे और जैसे तुम जिंक डालोगे और थोड़ा सा हीट किया, मतलब या फिर तुम एसिडिक मीडिया लोगे, तो ये यहां एक बार टूटेगा और यहां टूटेगा। ठीक है, यहां से तो बनेगा क्या, थोड़ा सा बताओ, तो बेंजीन वाला प्रोडक्ट पहले हम बना लेते हैं, ये तुम्हारा बेंजीन है, यहाँ OH है। अच्छा एक चीज बताओ, ये टूटेगा तो ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ेगा ना, इसके साथ, और यहाँ तो एक हाइड्रोजन पहले से था, यहाँ तो एक कार्बन है, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, एक हाइड्रोजन पहले से था, देखना एक हाइड्रोजन पहले से नहीं है, अरे एक कार्बन, हर कोना कार्बन रहता है, कोना कार्बन, दो बॉन्ड इधर बना है, 3 और 1 4 हाइड्रोजन के साथ, तो कुल मिलाकर एक यहाँ प्रोडक्ट बनने का प्रयास हुआ। ये दूसरा तुम देखो, एक ऑक्सीजन इसके साथ और एक ऑक्सीजन इसके साथ, एक क्या, तो यहां देखो ये जो बाहर निकला होगा वो क्या निकला होगा, HC डबल बॉन्ड OH, मतलब एक मिथेनॉल तुम्हारा बाहर निकल गया होगा, है ना, और एक तुम्हारा देखो दो कार्बन वाला होगा और इसमें भी डबल बॉन्ड, इसमें भी डबल बॉन्ड, और यहां भी H और यहां भी H, मतलब दिस वन इज ग्लाइऑक्सिजन, ये भी बना होगा। तो हमको बोलता है कि नहीं मेजर प्रोडक्ट बताओ, मेजर प्रोडक्ट ऑफ सी, तो मेजर प्रोडक्ट क्या है, तो तुम खुद देख रहे हो, एक ये प्रोडक्ट बनाए, एक ये प्रोडक्ट बनाए, एक ये प्रोडक्ट बनाए, अब इसमें से सबसे ज्यादा कौन बना होगा, तो ये बेंजीन वाला, तो ऑप्शन में दे रखा है, का टेंशन ले रहे हो। ठीक है, इसको छाटने में थोड़ी दिक्कत होगा, तो कुल मिलाकर तुम्हारा क्या हो जाएगा, बेंजीन में OH और ऑर्थो पोजीशन पर बेंजल डिहाइड, मतलब इसको हम लोग सैलिसल्डिहाइड भी कहते हैं बच्चा लोग। ठीक है, तो फिलहाल तुम्हारा क्या हो जाएगा, C नंबर ऑप्शन हो जाएगा, तो ये C नंबर तुम्हारा ऑप्शन हो गया। समझ में आया कुछ कुछ, तो ये फोटो छाप लो, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था।
तुमको यहाँ 3 रिएक्शन दे रखा है। एक एक्सेस ऑफ HBr, जब अगर तुम्हारा OH ग्रुप या फिर ईथर वाला ग्रुप आएगा ना कभी, तो वो एसिडिक बिहेवियर वहां करता है और Br जोड़ने का कोशिश करता है। और अगर डबल बॉन्ड आया तो वहां एडिशन रिएक्शन डायरेक्ट रिएक्शन करता है और तुम्हारा बनाने की कोशिश करता है। तो कुल मिलाकर यहाँ ये बन गया था, ठीक है, कुल मिलाकर यहाँ ये बन गया था। फिर एल्कोहलिक KOH तुम्हारा जो है वो डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन रिएक्शन है। डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन रिएक्शन जो अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में तुम्हारा अगर हीट करोगे तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन करेगा और तुम्हारा प्रोडक्ट बनाएगा क्या, अल्कीन बनाएगा। तो यहाँ डबल डबल अल्कीन, एक यहाँ अल्कीन बन गया, एक यहाँ अल्कीन बन गया। ये 2 अल्कीन बनने का एक ही में हुआ। डाइन इसको कहते हैं जनरली, क्योंकि एक ही में जब 2 डबल बॉन्ड जुड़ जाए ना उसको डाइन बोलते हैं, डाइन। अब ओजोन आया और इसको तोड़ दिया तड़ाम तड़ाम, क्योंकि ओजोन को तोड़ने का तरीका तुमको यहाँ सिखा दिए। ओजोन तोड़ता कैसे, तो जस्ट सेपरेट कर देता है, जहां भी डबल बॉन्ड है तोड़ के सेपरेट कर देता है। तो हम लोग का ये सैलिसल्डिहाइड तुम्हारा आंसर आ गया, C नंबर आंसर है। जल्दी फोटो छाप लो बच्चा लोग, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा, बहुत मजेदार चीज होता है, ठीक है, अगर थोड़ा बहुत अगर दिमाग में रखे हो मैकेनिज्म पोर्शन से या फिर ऑर्गेनिक में थोड़ा मजा आता है तो बहुत मजा आने वाला है इसमें। चलो ठीक है, आगे बढ़ जाए। चलो ठीक है बच्चा लोग, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा लोग, एकदम बढ़िया से समझना, मजा आ रहा है, ठीक है। क्या बोलता है, कंसीडर दैट, कंसीडर दैट ये D6 मेटल आयन, एक मेरे पास मेटल आयन है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का क्वेश्चन है, बहुत मजा आने वाला है, देखोगे समझोगे। D6 जिसका कॉन्फ़िगरेशन D6 है, मेटल आयन है, फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स, ठीक है, विथ एक्वा लिगेंड। एक्वा लिगेंड मतलब वाटर, और वाटर का मतलब हो गया कि वो वीक लिगेंड है। वो कैसा लिगेंड है, वीक लिगेंड है, बात समझना, ठीक है। एक्वा लिगेंड का मतलब वीक लिगेंड। और क्या बोलता है, एंड द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज 4.90। मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू दे रखा है कि 4.90 है, मतलब 4.90 मैग्नेटिक मोमेंट मतलब म्यू 4.9 है, जीरो तो छोड़ दो, ठीक है। अब यहां से रूट अंडर, इसका वैल्यू वास्तव में क्या होता है, n+2, और ये ना होता है और Bm, ठीक है। और जब इतना आ जाए इसका मतलब कि लगभग 5 से कम, मतलब रूट 24 होगा। तो रूट 24 को कैसे लिख सकते हो, थोड़ा सा बताओ तो, 6 चौक 24, तो 4 और 4+2 ऐसा लिख सकते हो क्या, देख लो, इसका 4.9। तो कुल मिलाकर यहां से Bm, ये थोड़ा सा अपने से ही खोपड़ा लगाना है, ठीक है, ये अपना खोपड़ा का कमाल है। ये क्वेश्चन दे रखा है, हम अनपेयर इलेक्ट्रॉन का संख्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई अनपेयर इलेक्ट्रॉन का संख्या क्या होगा। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन अगर 4.9 है तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन, अनपेयर n इज इक्वल टू अनपेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, n+2 Bm, ये होता है मैग्नेटिक मोमेंट का कैलकुलेट करने का वैल्यू, मतलब फॉर्मूला, ठीक है। अब वैल्यू दे रखा है 4.9, तो यहां से तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, नंबर ऑफ अनपेयर, ये 4.9 का मतलब रूट 24 के लगभग है ना, क्योंकि रूट अगर 25 होता तो 5 हो जाता, तो ये 4.9 है, मतलब लगभग 5 है, तो 24, ठीक है। तो इसको 4, तो यहां से एक चीज तुम्हारा हो गया बच्चा लोग कि नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन का संख्या पता चल गया है, 4 होगा, ठीक है। अब कहानी यहां से ये शुरुआत होता है कि द ज्योमेट्री और CFSE वैल्यू, CFSE मतलब क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का वैल्यू तुमको कैलकुलेट करना है, इस कॉम्प्लेक्स का ज्योमेट्री भी बताना है और CFSE वैल्यू भी निकालना है, ठीक है। तो चलो देखो, यहां 2 ही चीज दे रखा है, एक टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। तो ये या तो टेट्राहेड्रल होगा या तो क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा। तो देखो दोनों केस में हम क्या कर रहे हैं, एक ग्राफ, ये क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी तुम जान रहे हो, ये d ऑर्बिटल है, D6 है, बात को समझना, ये d ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 5। अगर ऑक्टाहेड्रल होगा, इफ दिस वन इज ऑक्टाहेड्रल, तो ये 2 भाग में स्प्लिट करेगा, एक तुम्हारा 2 चला जाएगा ऊपर और 3 आ जाएगा नीचे। बात समझ रहे हो, बात समझ रहे हो। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, T2G। ये सब बोलने का जरूरत नहीं है, तुमको फटाफट बनाना है, ये सब करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। इसका वैल्यू थोड़ा सा लिख लेना, ये यहां से यहां तक तुम्हारा क्या हो गया, डेलो हो गया। डेलो ऑक्टाहेड्रल के लिए ले रहे हैं, ये क्या ले रहे हैं बताओ, ऑक्टाहेड्रल के लिए। हम नहीं जानते कि ऑक्टाहेड्रल है कि टेट्राहेड्रल है, हम ले रहे हैं भैया ऑक्टाहेड्रल ले लेते हैं।
टेट्राहेड्रल भी देखेंगे। अब जो सेटिस्फाइड करेगा ऑप्शन में वही तुम्हारा आंसर होगा, ठीक है। तो यहां से तुम देखो इसका वैल्यू तुम कितना लिखोगे, तो देखो ऊपर गया है इसका मतलब प्लस है बाबू, ये डी ऑर्बिटल है, ये स्प्लिट करता है दो भाग में, ठीक है, ईजी बोलते हैं T2G बोलते हैं, दो ऑर्बिटल ऊपर गया और तीन ऑर्बिटल तुम्हारा क्या आ जाता है नीचे, ई एक्स वाई जेड रहता है, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, है ना। ये डी ऑर्बिटल ऐसे तुम समझ सकते हो, ये तुम जान रहा होगा, नहीं जान रहा होगा तो ऐसे तुम दिमाग में रख लेना, ऑलवेज ऑक्टाहेड्रल में दो ऊपर और तीन नीचे, डब्बा को समझ लेना, ठीक है। अब तुमको हम यहां समझाते हुए चलो कि इसका वैल्यू कितना लिखोगे। देखो टोटल ऑर्बिटल कितना है 5, इसको रखने का जरूरत नहीं है, एकदम खाली याद रखना, मतलब समझ लो ये डेलो तो रहेगा क्योंकि ऑक्टाहेड्रल का एनर्जी चेंज बता रहा है। टोटल 5 ऑर्बिटल है, 2 चला गया, बचा कितना था 3, तो यहाँ 3/5 हो जाएगा। अब यहां से काटोगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 0.6 डेलो, तुम देख लो काट कूट करके देख लो। नीचे अगर आओगे तो ये तुम्हारा माइनस आ गया, टोटल ऑर्बिटल कितना था 5 और 3 आ गया तो छूटा कितना 2 और डेलो तो रहेगा, इसको अगर काटोगे तो 0.4 आएगा माइनस डेलो। कहानी समझा। ये इसलिए कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सीएफएससी वैल्यू निकालने में मदद करेगा, ठीक है। ये ऑक्टाहेड्रल केस में कितना इलेक्ट्रॉन है 6, 1 2 3 4 5 और 6, और यही भरना हम लोग को। यहां वीक फील्ड लिगेंड है, एकवा है, मतलब ये पेयर, मतलब ये स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा नहीं होगा, कम होगा, जिसके कारण से ऊपर चला जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो यहां से तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, 1 2 3 4 5 एंड 6, कितना एम्पियर इलेक्ट्रॉन आ रहा है 1 2 3 4, भाई यहाँ 4 आ गया, और यहां से भी तुम्हारा सेटिस्फाइड हो रहा था 4। कुल मिलाकर देखो ये तो घोटाला है, यही होना चाहिए, लेकिन टेट्राहेड्रल भी चेक कर लेते हैं। तो टेट्राहेड्रल में क्या करना है, दिस वन इज डी ऑर्बिटल 1 2 3 4 5, ये अगर D6 है, ध्यान देना बहुत अच्छे से बच्चा लोग, है ना। इसमें जस्ट ऑपोजिट कर दो, 3 डब्बा ऊपर 3 डब्बा ऊपर और तुम्हारा क्या होगा बताओ 2 डब्बा नीचे, और डॉट 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 डॉट, यहां से यहां तक टेट्राहेड्रल ले रहे हैं, इसलिए तुम्हारा डेल टी कहलाएगा, है ना। और ये चेंज ऑफ एनर्जी फॉर टेट्राहेड्रल, ठीक है। ये ऊपर चला गया, ऊपर कितना गया, ऊपर तो प्लस, टोटल 5 था, 5 में से 3 ऊपर गया, मतलब 2 छूट गया, तो 2 लगा दो और यहाँ डेल टी हो जाएगा। इसको अगर काटोगे तो प्लस में कितना आ जाएगा 0.4 और डेल टी, समझ पा रहा है, आराम से समझने की कोशिश करो। नीचे आओगे तो नेगेटिव आ गया क्योंकि एनर्जी कम हुआ है, टोटल 5 था और 2 आया, 3 छूट गया, तो ये डेल टी हो जाएगा, है ना। तो यहां से तुम्हारा क्या देगा -0.6 और डेल टी, ठीक है। अब इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना है वो थोड़ा देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें भी तुम्हारा पेयर नहीं करेगा, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 4 5 एंड 6, देखो 3 और 1 4, इसमें भी 4 एम्पियर इलेक्ट्रॉन आ रहा है। मतलब ये जो तुम्हारा था ना 4.9, ये तो खाली दिखावा दिया था, लाल सा दिलासा दे रहा था, भैया हम दे रही है मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट से कोई फायदा नहीं हुआ यहाँ, वो नहीं भी देता तब भी काम बन जाता। हम लोग सोचे कि मैग्नेटिक मोमेंट से फायदा होगा, कोई फायदा नहीं हुआ। चल ठीक है आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग को सीएफएससी वैल्यू फायदा देगा, है ना। तो सीएफएससी वैल्यू इसका कैलकुलेट करो बच्चा, तो सीएफएससी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो जितना इलेक्ट्रॉन है टोटल कितना है इधर 4, और कितना एनर्जी है इसका -0.4, और ये डेलो हो गया, ठीक है। अब यहां से तुम देखो ये तुम्हारा क्या हो गया प्लस, प्लस करोगे एनर्जी, कितना तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है, और इनटू में कितना करना है 0.6 डेलो, ठीक है। इसको सॉल्व करो तो यहां से तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, 4 चक 16, तो -1.6 डेलो हो जाएगा, और प्लस 6 दूना का 12 1.2 डेलो हो जाएगा। तो इस 16 में से 12 चल गया तो 4 बचेगा, तो -0.4 डेलो तुम्हारा हो गया बच्चा, मतलब घोटाला हो गया। ये -0.4 ऑक्टाहेड्रल -0.4 है क्या, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो यहां तुम देख लो, ये तुम देख लो, ये ऑक्टाहेड्रल होगा ही नहीं, ऑक्टाहेड्रल नहीं होगा तो टेट्राहेड्रल होगा। अब यहां तुम्हारा एक पेयरिंग एनर्जी दे रखा है, टेट्राहेड्रल में पेयरिंग एनर्जी का बात ही नहीं करते, पहला बात, और दूसरा वीक फील्ड है, पेयर नहीं करेगा, तो वो भी पेयरिंग एनर्जी का बात नहीं हुआ। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा बच्चा लोग, पहला। अब कहोगे सर इतना करियर ही है तो कैलकुलेट भी कर दीजिए ना, तो देख लो कैलकुलेट करो, CFSE वैल्यू तुम्हारा जो हो गया बच्चा लोग, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन और -0.6 डेल टी हुआ,
और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, कितना इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, और कितना है ऊपर 0.4 डेल टी। अगर इसको करोगे तो 6 तिया का 18 माइनस 1.8 डेल टी हुआ, और प्लस क्या हो जाएगा 4 तिया का 12, मतलब कुल मिलाकर यहां से तुम्हारा क्या हो गया 1.2 डेल टी। अब 18 में से 12 चल गया बच्चा लोग, तो कितना आ जाएगा माइनस, बड़ा माइनस है तो माइनस ही रहेगा ना, और यहां से 0.6 डेल टी आएगा बच्चा लोग। अब इसका माइनस 0.6 डेल टी आया, ढाई से मारोगे। कहानी समझ में आ गया है, तो ये जल्दी बढ़िया से छाप लो, कुछ नहीं था, बस मैग्नेटिक मोमेंट इसमें सिर्फ दिखावा दिया था, कोई फायदा नहीं हुआ उससे, है ना। चलो, अगर मैग्नेटिक मोमेंट आता और इसमें तुम्हारा 5 एम्पीयर इलेक्ट्रॉन आ जाता, उसमें तुम्हारा 4 ही आता तो फट से मार देते उसको, लेकिन वो दिलासा थी था सिर्फ, है ना। तो कुल मिलाकर ऐसे तुम बना सकते हो बच्चा लोग, बढ़ गया। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।